एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेटिनल डिटेचमेंट। कि रेटिनल डिटेचमेंट होता क्या है। ये सेकेंड यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम इस रेटिनल डिटेचमेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो रेटिना तो आई से रिलेटेड, और डिटेचमेंट मतलब किसी दो चीज़ों का सेपरेशन हो जाना है, दो लेयर का वहाँ से अलग हो जाना। तो इसे समझने के लिए हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम दिखे गए हैं, जिसमें एक नॉर्मल आई बॉल है और एक जिसमें रेटिनल डिटेचमेंट हुआ है। नॉर्मल आई बॉल में हमें पता है कि आउटर भाग स्क्लेरा होता है, मिडिल कोरोइड और इनर और थिन लेयर होती है रेटिना। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी लाइट आता है हमारे आई बॉल में, तो ये क्या करती है, इसे लाइट को कैच कर लेती है और इसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेज देती है, जिससे हमें विज़न होता है। लेकिन रेटिनल डिटेचमेंट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये फ्लूइड कम होने लगता है और यहाँ पर रेटिना के पास में एक टीयर बन जाता है। जैसे कि दूसरी इमेज में दिख रहा है कि यहाँ टीयर बन गया है, फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। जो रेटिना होती है उससे, ये जो रेटिना है उससे न्यूट्रिशन किससे मिलता है, पिगमेंट इपिथेलियम से, और ब्लड सप्लाई इसी से मिलती है। लेकिन जब यहाँ टीयर हो जाता है तो इससे ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और जो लाइट आता है प्रॉपर विज़न, मतलब विज़न लॉस हो जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेटिनल डिटेचमेंट इज़ द सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम। हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम है उससे रेटिना का क्या हो जाता है, डिटेचमेंट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। किस कॉजिंग इपिथेलियम कॉजिंग इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, एंड जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और विज़न लॉस हो जाता है। सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। रेटिनल डिटेचमेंट इज़ द सेपरेशन ऑफ द सेंसरी रेटिना, दैट इज़ द फोटो रिसेप्टर्स एंड इनर टिश्यू लेयर फ्रॉम द अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम। रेटिनल डिटेचमेंट इज़ द सेपरेशन ऑफ द सेंसरी रेटिना, जो रेटिना से जो सेंसरी रेटिना होती है, दैट इज़ द फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं, एंड इनर टिश्यू जो लेयर होती है उससे उसका क्या हो जाता है, रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम से सेपरेशन हो जाता है। फिर हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट की क्या क्या कारण होते हैं रेटिनल डिटेचमेंट होने के। तो फर्स्ट है एजिंग। एजिंग डीजनरेशन ऑफ विट्रस जेल, जो कि हमने डायग्राम में बताया था कि डीजनरेशन होता है विट्रस जेल का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। फिर देन हाई मायोपिया, सीवियर नियर साइटनेस, आई ट्रॉमा और इंजरी, हिस्ट्री ऑफ कैटारेक्ट सर्जरी, अगर किसी को कैटारेक्ट सर्जरी की हिस्ट्री है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट, आई इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशंस, प्रीवियस रेटिनल टीयर। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स की क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। सडन फ्लेसेस ऑफ लाइट, फोटोप्सिया, सडन इंक्रीज इन फ्लोटर्स, ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, शेडो और सर्टेन लाइक इफेक्ट्स ओवर विज़न, ब्लड और डिस्टोर्टेड विज़न दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, सडन लॉस ऑफ पेरीफेरल विज़न लॉस हो जाएगा, पेनलेस लॉस ऑफ विज़न, बिना दर्द के लॉस ऑफ विज़न, सडन ऑनसेट ऑफ ब्लर विज़न दिखाई देगा, अ हैवी फीलिंग इन द आई में भारीपन लगेगा, फोटोप्सिया क्या होता है, सेंसेशन ऑफ ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हम उसके टाइप्स देखते हैं कि रेटिनल डिटेचमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटेचमेंट, सेकेंड नॉन रेगमेटोजीनस ट्रैक्शन रेटिनल डिटेचमेंट, थर्ड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटेचमेंट। तो हम फर्स्ट देखते हैं रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटेचमेंट क्या होता है। कॉज्ड बाय अ टीयर और टॉन, किसके कारण होता है ये टीयर, जो कि हमने भी डायग्राम में देखा था, ड्यू टू मॉडरेट ट्रॉमा, या किसी को ट्रॉमा हुआ है, या लिफ्टिंग वेट एंड स्टूपिंग। सेकेंड देखते हैं नॉन रेगमेटोजीनस ट्रैक्शन रेटिनल डिटेचमेंट, इट ओकर ड्यू टू एक्सर्टिंग अ पुलिंग फोर्स ऑन द डेडिकेटेड रेटिना कॉज्ड बाय कंडीशन लाइक, अगर किसी को कोई डिसीज़ है जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ है, रेटिनोपैथी, विट्रस हेमरेज है, या रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी।
थर्ड देखते हैं हम exudative retinal detachment. It occur as a result of production of serous fluid under the retina from the choroid due to hypertension. ये कब होता है? सीरस फ्लूइड अंडर द रेटिना के अंदर सीरस फ्लूइड होता है, उसके कारण होता है. फ्रॉम द कोरोइड ड्यू टू हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया, एंड फ्रॉम इंट्रोकुलर ट्यूमर्स. अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि ये होता कैसे है. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि एजिंग हो गया, टीयर एंड टॉर्न, या फिर ट्रॉमा. तो रेटिना में टीयर डाउन एंड गेट्स सेपरेशन फ्रॉम कोरोइड लेयर. जो रेटिना क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है और सेपरेट हो जाती है कोरोइड लेयर से. फिर ड्यू टू टीयरिंग होने के कारण या गड्ढा होने के कारण विट्रस फ्लूइड जो है वो इंटर करता है उस स्पेस में बिटवीन सेपरेशन रेटिना एंड कोरोइड. और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में विट्रस फ्लूइड आ जाता है, इंटर करता है. फिर नेक्स्ट विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन, जिसके कारण पेरीफेरल जो विज़न है वो लॉस हो जाता है इन अर्ली स्टेज एंड सेंट्रल विज़न इन लास्ट. अर्ली स्टेज में पेरीफेरल और लास्ट स्टेज में सेंट्रल विज़न लॉस हो जाता है. फिर इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेजरमेंट ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन बोथ आई विथ द हेल्प ऑफ टोनोमेट्री. फंडस फोटोग्राफी, लार्ज इंस्ट्रूमेंट, देन द ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, विजुअल टेस्ट, आई अल्ट्रासाउंड. अब हम नेक्स्ट हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट, वैसे तो प्राइमरी मैनेजमेंट इसका सर्जिकल ही है, लेकिन सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, जैसे कि पेन रिलीफ करने के लिए, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन के लिए. मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करना. प्रिवेंशन फॉरेन पार्टिकल्स इंटर इन आई, यूज़ सनग्लासेस, यूज़ एंटीबायोटिक, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, जैसे एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर, बेटोक्सोलोल, टाइमोलोल. एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन. जो ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है देखेंगे. एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीफ करने के लिए यूज्ड, रिड्यूस पेन इफ प्रेजेंट, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन. एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में टॉपिकल आई ड्रॉप, डेक्सामेथासोन. एंटीबायोटिक में देंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन मेनली पोस्ट सर्जरी, मोक्सीफ्लोक्सासिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन. साइक्लोप्लेजिक या माइड्रिएटिक ड्रग, रिलीव पेन बाय रिलैक्सिंग आई मसल एंड की प्यूपिल डायलेटेड. पे जो मसल है, आई की मसल है, उसको क्या कहते हैं? रिलीव. की प्यूपिल डायलेटेड, एट्रोपाइन सल्फेट. एंटी इमेटिक्स प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड इंक्रीज ऑफ आई प्रेशर, ओंडासेट्रोन और डेम्पेरिडोन. सर्जिकल मैनेजमेंट, ये मेन प्राइमरी मैनेजमेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट. लेज़र फर्स्ट है लेज़र फोटो कोगुलेशन. तो लेज़र बर्न आर मेड अराउंड द रेटिना टीयर. लेज़र बर्न बनाया जाता है रेटिनल टीयर के जो हमने रेटिनल टीयर जो गड्ढा देखा था उसके आजू बाजू. स्कार फॉर्मेशन सील, जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो सील कर देता है टीयर को. एंड प्रिवेंट डिटेचमेंट, जिसके कारण क्या हो जाता है? डिटेचमेंट प्रिवेंट हो जाता है. सेकेंड देखेंगे क्रीपेक्सी, फ्रीजिंग ट्रीटमेंट. फ्रीजिंग प्रोब अप्लाइड ऑन द आउटर आई वॉल के आउटर भाग में फ्रीजिंग प्रोब को अप्लाई किया जाता है और क्रिएट स्कैन दैट री अटैच द रेटिना. और एक स्कैन क्रिएट किया जाता है कि वो री अटैच हो जाए, फिर से अटैच हो जाए रेटिना कोरोइड प्लेक्सेस कोरोइड से. थर्ड है न्यूमेटिक रेटिनोप्लेक्सी गैस बबल सर्जरी. इसमें क्या होता है? जो गैस बबल जो है SF6C5F8 इंजेक्टेड इनसाइड द आई के अंदर इंसाइड किया जाता है. जो बबल होता है वो पुश करता है रेटिना को वापस उसकी जगह पर. पेशेंट मस्ट मेंटेन स्पीक हेड पोजीशन. फिर फोर्थ देखते हैं स्क्लेरल बकलिंग. सिलिकॉन बैंड प्लेस्ड अराउंड द आउटसाइड ऑफ आई. जो स्क्लेरा सिलिकॉन का बैंड जो है वो प्लेस कर दिया जाता है, उसको पुश किया जाता है आई वॉल इनवर्ड अंदर की तरफ.
ताकि फिर से जो रेटिना है वो अटैच हो जाए। फिफ्थ है पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी, विट्रस जेल रिमूव फ्रॉम इनसाइड द आई। तो हमारा आज का टॉपिक रेटिनल डिटैचमेंट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।